अब तक आप लोगों ने देखा आर्यन के पास उनके अपने ही दोस्तों की लाश होती है। यह देखने के बाद वह बहुत घबरा जाता है। अब आगे वीडियो अचानक बंद। पूरा घर फिर शांत। मानव कापती आवाज में, ये फेक है ना यार। किसने बनाया ये? आर्यन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके सिर में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। भैया प्लीज। तुमने उन्हें मारा था। चुप रहो, मैंने नहीं मारा। अचानक पूरा घर हिलने लगता है। ऊपर से धूल गिरती है। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने। ये घर बदल रहा है। और सच में घर वैसा नहीं रहा था। दीवारों का रंग सड़ चुका था। लकड़ी काली पड़ गई थी, जैसे अचानक 25 साल पुराना हो गया हो। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। पर घना अंधेरा, बारिश बंद, लेकिन बाहर की सड़क गायब थी। सिर्फ काला धुंध। बाहर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बूढ़ा आदमी फिर हंसता है। अब उसकी आवाज दो लोगों जैसी लग रही थी। क्योंकि अब ये घर बाहर नहीं है। क्या मतलब? तुम लोग उसके अंदर हो। अचानक ऊपर से बच्चे की चीख सुनाई देती है। मम्मी बचाओ। आर्यन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसने ये आवाज पहले सुनी हो। ये वही रात है। कौन सी रात? आर्यन कांपने लगता है। उसके हाथ पर अचानक खून उभरने लगता है, जैसे किसी ने अभी लगाया हो। तेरे हाथ पर खून कैसे आया? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक औरत दिखाई देती है। आधा जला चेहरा, लंबे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन सबसे डरावनी चीज, उसका मुंह पूरी तरह सिल दिया गया था। वो धीरे धीरे उंगली से आर्यन की तरफ इशारा करती है। नहीं, मैंने नहीं किया। औरत अचानक बहुत तेज गति से सीढ़ियों से नीचे दौड़ती है। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। जल्दी भागो। तीनों घर के अंदर भागते हैं। गलियारा लंबा होता जाता है। जितना दौड़ते उतना लंबा। पीछे से औरत की चीखें। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? अचानक मानव रुक जाता है। क्या हुआ? मानव धीरे धीरे सामने दीवार की तरफ इशारा करता है। दीवार पर पुरानी फैमिली फोटो टंगी थी। उसमें मां, पिता, एक छोटा बच्चा और पीछे खड़ा किशोर लड़का। लेकिन वो लड़का आर्यन था। भाई, तू इस घर में रहता था। आर्यन की सांस रुकने लगती है। तभी पीछे से औरत की आवाज आती है। उसे सब याद आ रहा है। आर्यन दीवार पर लगी फोटो को घूरता रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। आर्यन धीरे, नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आया। ये सब झूठ हैं। फोटो झूठ नहीं बोलती भाई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी फोटो में खड़ा छोटा बच्चा धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। तीनों जम जाते हैं। फोटो के अंदर का बच्चा मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, बहुत अजीब तरीके से। भैया जल्दी भागो यहाँ से। तीनों फिर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बार
गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। दीवारें लंबी होती जा रही थी। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। हर कमरे के अंदर अंधेरा, और हर अंधेरे में कोई खड़ा था। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। आवाजें चारों तरफ से। आर्यन, तुमने हमें क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। अचानक सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर वही कमरा जहां टेप रिकॉर्डर रखा था, लेकिन अब कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, रिमेंबर। कमरे के बीच में एक पुराना टीवी रखा था। अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगती है। दिन का समय। वही घर। एक छोटा बच्चा कैमरा पकड़े हंस रहा था। भैया, कैमरे में बोलो। कैमरे में किशोर उम्र का लड़का आता है। वो आर्यन था, लेकिन ज्यादा दुबला। आंखों के नीचे काले घेरे। वीडियो वाला आर्यन। बंद कर इसे। मम्मी, भैया फिर गुस्सा हो गए। पीछे से एक औरत की आवाज आती है। आर्यन बेटा, दवा खा ली? वीडियो वाला आर्यन अचानक गुस्से में। सब चुप रहो। तभी वीडियो हिलने लगता है। स्क्रीन भैया, पर सिर्फ अंधेरा और आवाजें। कुछ टूटने की आवाज। टीवी अचानक बंद। कमरे में सन्नाटा। कबीर धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आंखों में डर था। तूने सच में उन्हें मार दिया? हमने अपनी आंखों से देखा। नहीं, वो मैंने नहीं किया। तभी अंधेरे से वही काला आदमी बाहर आता है। लंबा, पतला, सफेद आंखें। वो बोलता है, झूठ बोलना बंद करो। तू कौन है? काला आदमी मुस्कुराते हुए। मैं वो हूं जिसे तुमने अपने अंदर बंद कर दिया था। क्या मतलब? जब उसने अपने परिवार को मारा, तब उसका दिमाग 2 हिस्सों में टूट गया। आर्यन की सांस रुक जाती है। एक हिस्सा जो भूल जाना चाहता था, और दूसरा जो फिर से सब करना चाहता है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स रेड हो जाती हैं। और तभी मानव के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। वही मुंह सिली हुई औरत। उसके हाथ में खून लगा हथौड़ा। औरत फुसफुसाकर, अब तुम्हारी बारी है। मानव धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसकी सांस अटक जाती है। मुंह सिली हुई औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। हाथ में खून लगा हथौड़ा। आंखों से काला पानी बह रहा था। मानव कांपते हुए, भाई बचाओ मुझे। मानव, हट वहां से। लेकिन तभी औरत एक सेकंड में गायब हो जाती है। पूरा कमरा फिर खाली। ये हमारे साथ खेल रहा है। नहीं, ये तुम्हें सच दिखा रहा है। अचानक टीवी फिर ऑन होता है। इस बार रिकॉर्डिंग साफ थी। रात का समय। वही कमरा। कैमरा जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन में आर्यन दिखाई दे रहा था। हाथ में हथौड़ा, चेहरे पर खून, आंखें पूरी पागल। वीडियो वाला आर्यन। तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। पीछे उसकी माँ रो रही थी। वो रोते हुए कहती है, आर्यन बेटा, शांत हो जा। हथौड़ा नीचे रख। स्क्रीन खून से भर जाती है। मानव डरकर पीछे हट जाता है। मानव। हे भगवान। वीडियो आगे चलता है। छोटा बच्चा बिस्तर के नीचे छुपा रो रहा था।
लेकिन वीडियो वाला आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। फिर स्क्रीन अचानक बंद। भैया प्लीज। आर्यन जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने ये सब किया, हाँ तुम ही ने ये सब किया, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं था? क्योंकि उस रात तुमने खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो असली आर्यन कौन है? काला आदमी मुस्कुराता है। धीरे धीरे उसका चेहरा पूरी तरह आर्यन जैसा बन जाता है। मैं असली वाला हूँ। आर्यन पीछे हटता है। नहीं, ये सब झूठ है। तुम सिर्फ एक याद हो, एक नकली जिंदगी जो खुद को अच्छा इंसान समझ रहे हो। पूरा घर जोर जोर से कांपने लगता है। दीवारों से खून बहने लगता है। उसे याद आ गया, उसे याद आ गया। अचानक कबीर चीख पड़ता है। मानव कहाँ गया? दोनों इधर उधर देखते हैं। मानव गायब था। फिर ऊपर से आवाज आती है। तीनों ऊपर देखते हैं। सीढ़ियों पर मानव खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन टेढ़ी मुड़ी हुई थी। आंखें सफेद, चेहरे पर बड़ी मुस्कान। अब बहुत देर हो चुकी है। मानव अचानक सीढ़ियों से उल्टा दौड़ते हुए नीचे आने लगता है, जैसे इंसान नहीं, कोई जानवर हो। कबीर चीख कर। भाग आर्यन। कबीर आर्यन को धक्का देकर पीछे करता है। मानव उस पर टूट पड़ता है। अंधेरे में चीखें गूंजने लगती हैं। आर्यन भाग जा, अपनी जान बचा। आर्यन रोते हुए पीछे हटता है, लेकिन तभी काला आदमी उसके सामने आ जाता है। भागकर कहाँ जाओगे? तुम चाहते क्या हो? काला आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता है। बस वापस आना। फिर वो आर्यन के सिर को छूता है और अचानक आर्यन को सब याद आ जाता है। उस रात आर्यन ने सच में अपने परिवार को मारा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उस घर में पहले से कुछ था, कुछ जो धीरे धीरे उसके दिमाग में घुस गया। उसे आवाजें सुनाई देती थी, फुसफुसाहट, हंसी, आदेश, और आखिरी रात उस चीज ने आर्यन से सब करवाया। परिवार की मौत के बाद आर्यन ने खुद को आग लगा ली, लेकिन मरने से पहले उसका दिमाग टूट गया। एक हिस्सा उसी घर में फंस गया और दूसरा हर कुछ साल बाद नए लोगों को उस घर तक लाता है। तो मैं मर चुका हूँ। बहुत पहले। पूरा घर धीरे धीरे जलने लगता है। दीवारों में आग, छत टूटने लगती है। आर्यन रोने लगता है। मैंने उन्हें मार दिया। और अब तुम फिर अकेले हो। अचानक आर्यन को कबीर की आवाज सुनाई देती है, बहुत दूर से। आर्यन। अंधेरे में कबीर दिखाई देता है, घायल लेकिन जिंदा। चल यहाँ से निकलते हैं। आर्यन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी काला आदमी हंसने लगता है, बहुत जोर से। तुम अभी भी नहीं समझे। आर्यन रुक जाता है। क्या मतलब? कबीर कभी यहाँ आया ही नहीं। आर्यन की आंखें फैल जाती हैं। धीरे धीरे वो पीछे मुड़कर देखता है। जहां कबीर खड़ा था, वहां अब सिर्फ जला हुआ साया था। काला आदमी फुसफुसाकर, तुम पूरे समय अकेले थे। आर्यन कौन है और क्यों उसने अपने परिवार को मार डाला? आखिर किसने आदेश दिया उसे? और कौन है
जिसने उसे आदेश दिया। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हवेली की रात पार्ट 3 में।